अगर वो हस्तिनापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हस्तिनापुर का क्या इतिहास है और वो वहाँ चुनाव लड़कर क्या साबित करेंगे? देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा इंडिकेट भी किया था, लेकिन डिटेल्स ये है कि एक तो ये है कि हस्तिनापुर से जो विधानसभा चुनाव जीत लेता है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। गोपाल काली वहाँ से चुनाव जीते तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन गया, कांग्रेस से विधायक वो बने थे। उसके बाद 2007 में योगेश वर्मा, जो अब समाजवादी पार्टी में है, ये बहुजन समाज पार्टी में थे, ये चुनाव लड़े, चुनाव जीते तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई। उससे पहले भी ऐसा ही होता आया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा 20 सालों का ही बता रहा हूँ बस। 2012 में इसी विधानसभा सीट से प्रभुदयाल वाल्मीकि चुनाव जीते तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। 2017 में इसी सीट से दिनेश खटीक चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, इसी पार्टी की सरकार बनी। और 2022 में फिर से दिनेश खटीक यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते, फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि पौराणिक हिस्ट्री है, और आप कभी हस्तिनापुर जाएं तो आपको पता चलेगा कि हस्तिनापुर जो है उसमें बड़े पैमाने पर वहाँ पुरानी बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी। एक जगह है जहाँ जिसको द्रौपदी का तालाब कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि नीचे पांडवों का महल था, और अगर हिस्टोरिकल हम बात करें तो पास में एक दूसरी जगह है बागपत। तो एक बार आग लगा दी गई थी पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह में, तो यहाँ से अंदर से पांडव सीधे निकले थे बागपत बरनावा में जाकर के। वहाँ से अभी आर्कियोलॉजी की खुदाई में एक बहुत बड़ा पुराना रथ भी निकला है। और हस्तिनापुर से भी हम समय समय पर देखते रहते हैं कि हस्तिनापुर में भी कुछ पुराने चीज़ें पुरातत्व विभाग खोजता रहता है, और ये भी स्पष्ट करता है कि ये जगह जो है, ये प्रश्न उठता रहता है कि क्या ये वही जगह, वही हस्तिनापुर है जिसको लेकर के महाभारत कालीन लड़ाई हुई। तो महाभारत कालीन जो लड़ाई है, महाभारत जो हुई थी वो गद्दी के लिए हुई थी। ये आप लोग जानते ही हैं, कौरव और पांडव की लड़ाई जो थी वो गद्दी की लड़ाई थी, कुर्सी की लड़ाई थी। तो वो गद्दी हस्तिनापुर की थी। इंद्रप्रस्थ बाद में इंद्रप्रस्थ बना, और इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली है। पांडवों ने अपनी राजधानी अलग से इंद्रप्रस्थ बनाई थी और वो वहां से आए थे। हालांकि उस दौर का प्लान था, वो माइग्रेट करना कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, लेकिन वो इंद्रप्रस्थ पांडवों ने अपनी राजधानी बनाई थी दिल्ली। लेकिन अगर मूल हम समझें, अच्छा इसको ना, आप ये आपने पूछा सवाल, मैंने आपको राजनीतिक कारण बताया कि यहाँ से जो जीतता है वो उत्तर प्रदेश में सरकार उसकी बन जाती है। दूसरा कारण मैं आपको ये बताया ऐतिहासिक। अब इसका एक भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण का मिक्सअप भी है। हस्तिनापुर आप कभी जाएं, हस्तिनापुर का बड़ा धार्मिक महत्व भी है। वहाँ श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के बहुत बड़े समूह जो हैं, उनके बहुत प्राचीन स्थल भी हैं। हस्तिनापुर की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत शानदार है। उसकी जितनी आपको जो है वो प्रशंसा की जाए वो, क्योंकि हस्तिनापुर गंगा के किनारे बसा हुआ है। वहाँ की आबो हवा, जलवायु जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। तो इसलिए कैपिटल बनाया होगा कौरवों ने, पांडवों ने उस समय, इसलिए कैपिटल बनाया होगा क्योंकि वहाँ लिविंग जो है वो बहुत बढ़िया है, जलवायु बहुत अच्छी है, क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है। अब राजनीतिक कारण भी बहुत शानदार है, भौगोलिक कारण भी बहुत शानदार है, और सामाजिक कारण भी बहुत शानदार है। एक ये भी इसका रीजन है कि वहाँ 60,000 से ज़्यादा जाटव वोट है, जाटव। और दलित किसी एक विधानसभा में इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जाटव कहीं नहीं है, जाटव गोत्र के लोग। तो जाटव गोत्र के लोग कहीं नहीं है इतनी बड़ी संख्या में। तो इसलिए भी इसकी वैल्यू जो है वो राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, भौगोलिक भी है, और ऐतिहासिक भी है। जैसे आपने हालिका, वो तो फिक्शन है, कल्पना है, मगर आपने एक वेब सीरीज देखी होगी मिर्जापुर,
जी। जिसमें वो अक्सर लड़ाई लड़ते हैं अखंडानंद त्रिपाठी। मिर्जापुर की गद्दी की लड़ाई, जौनपुर की गद्दी की लड़ाई, सुल्तानपुर की गद्दी की लड़ाई। तो इस तरह कह सकते हैं कि जैसे लखनऊ की गद्दी की लड़ाई है क्योंकि वो कैपिटल है, ऐसे हस्तिनापुर की गद्दी की लड़ाई है, और जो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा बड़ी गद्दी वो हासिल कर लेगा, ऐसी सोच है।